महिषासुर अमर रहे, महिषासुर अमर रहे। बिहार सरकार से और भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप दुर्गा को मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, मानिए जिनको मानते हैं पूजा कीजिए, लेकिन दुर्गा पूजा में दुर्गा से अलग हमको महिषासुर को कीजिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का आप अपमान करते हैं। महिषासुर के साथ दुर्गा की युद्ध हुई, तो मैं पूछता हूँ कि युद्ध कौन से मैदान में हुआ, कितने दिनों तक चला, उसका इसी भी संबंध भी तो बताइए। कुछ है ही नहीं उनका। इस दुर्गा पूजा को 3 नामों से जाना जाता है, एक दुर्गा पूजा, एक दशहरा और एक विजयादशमी। क्या नहीं लगता है आपको ये घालमेल है? रियल मानों में इस सम्राट अशोक का जो विजय का 10वां दिन था, जो कलिंगा पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था, उसके 10वें दिन जो वो जश्न मनाया था पाटलिपुत्रा की धरती पर, राजधानी में अपना, उन्होंने उसको समाप्त करने के लिए, उस तिथि को मिटाने के लिए इन्होंने एक नया नाम दशहरा का दिया। अब दशहरा का नाम दिया, कैसे दिया? देखिए साजिश कहाँ से आ रहा है, वहीं से वो जुड़ा हुआ वो अशोक से ही है, अलग से नहीं है। कैसे? भारत के इतिहास में अब देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के राजा वीरभद्र तक 10 मौर्यवंशी राजा हुए इस देश में, इतिहास में है। और 10 मौर्यवंशी राजाओं को कहीं न कहीं छल पूर्वक आर्यों ने हत्या किया है, तो उन्होंने 10 को हराया, यानी 10 को हराया, इसलिए उसका नाम दशहरा भी दे दिया है। 10 हारा माने 10 हारा हमसे, है ना? तो ये कैसा घालमेल आप समझ सकते हैं। बहुजन जो 85% है, उसकी रक्षा के लिए महिषासुर राजा थे, हम लोगों को रक्षा करते थे, लेकिन मनुवादियों ने इनका साजिश के तहत कर उनको राक्षस घोषित कर दिया और एक डरावनी रूप काला कलूठा बना के, माने मूर्ति बना के हम लोग समाज को डरावनी बनाया और 10 हाथ वाली दुर्गा को माने देवी बना करके हमको मनुवादियों ने हमको गुलाम बना दिया, समाज को, 85% समाज को। मेडिकल साइंस साबित किया आज तक 10 हाथ की महिला हो सकती है और बाघ पर चल सकती है, वैसे को दिखा करके, भय दे करके हमारे समाज को पीछे की ओर धकेल रहा है और मुट्ठी भर लोग राज कर रहा है। और ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, सब वीरभद्र के हत्या के बाद शुंग वंश में लिखा गया। जो शुंग वंश के जो राजा जो हुए, पहले राजा पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने वीरभद्र की हत्या की,